अपना अलग पार्टी बनाए। इस पर आप लोग विचार कर रहे हैं, विचार करके बताओ। हाँ बिल्कुल, ठीक है। राजीव प्रताप रूडी के बाद अब बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री और आरा के पूर्व एमपी आर.के. सिंह ने भी अपनी पार्टी के खिलाफ खुलकर बगावती तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। नमस्कार, मैं हूं गीता और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। दरअसल आरा में आयोजित राजपूत समाज के कार्यक्रम में बोलते हुए आर.के. सिंह ने साफ तौर पर यह कहा कि पार्टी और शीर्ष नेतृत्व लगातार राजपूत समाज की अनदेखी कर रहा है। इसी उपेक्षा से नाराज होकर उन्होंने अपनी अलग ही पार्टी पर विचार करने की बात कही है। सुनिए उनका बयान। कार्यक्रम में मौजूद समर्थकों के बीच आर.के. सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी और एनडीए गठबंधन के बड़े नेताओं ने उनके साथ भीतर घात किया। यही वजह है कि अब वो नए राजनीतिक विकल्प की तलाश में हैं। पूर्णिया सीट चला गया, औरंगाबाद, यहां पर देखिए संदेश, अरे जगदीशपुर, अब चर्चा है औरों का। ये है, ये चर्चा है, लोग चर्चा करते हैं। पिछले चुनाव में क्या हुआ? भाजपा का कोर वोटर, लेकिन उसके जात का कैंडिडेट खड़ा हो गया, चला गया ना? चला गया कि नहीं चला गया? सबको ये एहसास होना चाहिए कि हम ऐसा करेंगे तो क्षत्रिय समाज भी ऐसा करेगा। ये एहसास होना चाहिए। ये एहसास होगा तब आपका वजूद बढ़ेगा। एकता लाइएगा तब आपका वजूद बढ़ेगा, नहीं तो आपका सीट खत्म होता जाएगा, आपको कोई पद पर नहीं रखेगा। अब भाजपा का देख लीजिए मंच, यहाँ का नेतृत्व, राज्य का नेतृत्व। बिहार में कितने विधायक होते हैं राजपूत? 30-35 करीब तक होते हैं, सब पार्टी मिलाकर के। अब भाजपा का नेतृत्व का मंच देख लीजिए, एक राजपूत उस पर नहीं है, एक राजपूत उस मंच पर नहीं। ये क्या है भैया? क्यों है? अब बोलना होगा ना, हमको बोलने में थोड़े शर्म आती है, हमको बोलने में शर्म नहीं आती है। हमने आज तक जात पात नहीं किया, लेकिन तुम आंख में उंगली डालोगे, मुंह में उंगली डालोगे तो हम बोल करके सुना देंगे, है ना? कोई नहीं कर सकता हमको कि हम जात पात किया या करते हैं, लेकिन आंख में उंगली मत डालो, मुंह में उंगली मत डालो। अगर मंच पर एक को राजपूत नहीं रहोगे तो हम कहेंगे ना जी, हमारा किसको डर है? यही बात है विश्वनाथ जी, सब जानता है। हम मूर्ख नहीं है, तुम करके जतियाओ, हम चुपचाप बैठे रहे हैं? नहीं ना, यही बात है। इकट्ठा होइए, जतियाओं करोगे तो जतियाओं पाओगे, वही बात है। सब लोग सुन ले, इसमें शर्म करने की बात नहीं, ये अपने सिद्ध की बात है। पुराने जमाने में सत्ता होता था राजा, आज सत्ता कैसे है? एकजुटता से, वोट से। इसीलिए एक होइए, अब अपनी बात नहीं कर। लेकिन ये बताइए कि विभिन्न जातियों का आप नेतृत्व, आप देख लीजिए केंद्र सरकार में प्रतिनिधित्व, आप कहां हैं? जीरो। मुख्यमंत्री जीरो। क्यों भैया? क्यों? सोचिए, आप बिखरे रहिएगा ना, ऐसा ही हो आएगा वहां का नेता, तो अलग अलग पीछे पीछे लगिएगा, तो ऐसा ही। वहीं एक अन्य बयान में पूर्व केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह अपनी ही पार्टी भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नजर आए। सिंह ने कहा कि जनसुराज नेता प्रशांत किशोर ने बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ऐसे में सम्राट चौधरी को अपनी डिग्री सार्वजनिक करनी चाहिए, साथ ही अन्य आरोपों का जवाब देना चाहिए। आर.के. सिंह ने कहा कि अगर उनकी सच्ची बातों को बगावत माना जाए तो बगावत सही है और पार्टी हित में बोलना उनका उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी और दिलीप जायसवाल को जवाब देना चाहिए और अगर उनके पास जवाब नहीं है तो इस्तीफा देना चाहिए।
वहीं उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम को 7वीं फेल बताया जा रहा है, फर्जी डिग्री है ये कहा जा रहा है तो आप दस्तावेज डिग्री दिखा दीजिए। हत्या का आरोपी बताया जा रहा है, अगर नहीं है तो बताइए। प्रदेश अध्यक्ष पर मेडिकल कॉलेज हड़पने का आरोप लग रहा है, बताइए आपने कैसे गलत तरीके से हड़पा। आपको भी हत्या का आरोपी बताया जा रहा है, इस पर बोलिए। आरके सिंह ने कहा कि मंगल पांडे पर आरोप है कि करोड़ों रुपए कमाए, उसकी कोई जानकारी नहीं दी। इन लोगों के पास सफाई नहीं है तो बीजेपी को फैसला करना चाहिए कि सरकार में रहने का हक है या नहीं, अध्यक्ष पद पर बने रहने का हक है या नहीं। उन्होंने आगे कहा कि जेडीयू कोटे के मंत्री अशोक चौधरी पर नीतीश कुमार को कार्रवाई करनी चाहिए। अगर वो सफाई नहीं देते हैं तो 200 करोड़ का जमीन का मामला बताया जा रहा है, जनता में गलत मैसेज जा रहा है, चुनावी वर्ष में नुकसान हो जाएगा। आरके सिंह का यह बयान बिहार की राजनीति में भूचाल ला सकता है, खासकर तब जब विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। इससे पहले बिहार में राजपूत समुदाय के सियासी तौर पर किनारे किए जाने को लेकर रूडी ने जिस तरह से अपनी चिंता जाहिर की थी, उससे माना जा रहा है कि कहीं न कहीं वह दुखी हैं और खुद को बीजेपी में साइड लाइन पा रहे हैं। कुल मिलाकर आरा से उठी है बगावत की आवाज़ आने वाले दिनों में बीजेपी और एनडीए की मुश्किलें बढ़ा सकती है। पंजाब के CTV के लिए आरा से राकेश कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।